मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन बदमाशों पर रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने का आरोप लगा था। बदमाशों के कब्जे से 4,05,000 रुपए कैश और साथ ही कार भी बरामद हुई है और इनके पास से तेल पाइपलाइन में पंचर लगाने वाले सामान और अवैध हथियार मिले हैं। इनमें एक बदमाश गुजरात का तो वहीं 2 मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। जो बड़ौदरा गुजरात का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी, अवैध शस्त्र, भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से 4,05,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। इनकी आपराधिक इतिहास विभिन्न प्रदेशों में अंकित है, जिसकी जानकारी हम लोगों द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था, जिन्हें आज पकड़ने में एसओजी और फरा पुलिस को सफलता मिली। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बुलंदशहर में थाना खुर्जा देहात में क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान में पुलिस ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुटेरे अश्विनी के पैर में गोली लगी थी और इसके बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, लूट के जेवरात और साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। अपराधी अश्विनी पर पहले से 1.5 दर्जन से अधिक लूट के संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए गाड़ी से भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी द्वारा भी उक्त व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु यहां नजदीकी अस्पताल में भेजा जा चुका है। पूछताछ के क्रम में दिनांक 14 अक्टूबर को थाना खुर्जा देहात में घटित कुंडल स्नैचिंग की घटना को अभियुक्त द्वारा स्वीकारा गया है। इसके पास से घटना में प्रयोग किया गया FZ बाइक और साथ में कुंडल भी बरामद कर लिया गया है। इससे और गहराई से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। उधर गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले शाम में मोदीनगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान में बदमाश भाग गया था। उसके कब्जे से लूटी गई चेन, बाइक और तमंचा बरामद किया गया। – 2024 से पहले ही इंडी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का नाम लिए बगैर ही उन्हें चिरकुट तक कह दिया। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के ऐसे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। दरअसल अखिलेश ने मध्य प्रदेश में गठबंधन के सवाल पर काफी तल्ख लहजे में ये अजय राय पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलाएं। जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था में बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। वहीं सीतापुर में अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। गठबंधन केंद्र के लिए होगा तो सोचेंगे। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई
और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव के वार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कमजोर ना करे। एमपी में अखिलेश ने 6 सीटों की बात की है और अपनी पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशी उतारकर अपनी बात से पलट गए। बागेश्वर के उपचुनाव में भी उन्होंने यही किया था। हमने तो घोसी उपचुनाव में बिना शर्त समर्थन दिया था। अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।